नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस सीरीज को अपने। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो आबकारी व्यवस्था को लागू करा था, ये करा था किसने? विलियम टेल ने जो है 1822 में। ठीक है, कब लागू किया था? 1822 में जो है विलियम टेल ने इस व्यवस्था को लागू किया था। और 1822 में ही अगर हम बात करें कि विलियम टेल ने क्या करा था, खच्चर सेना की भी गठन किया था भाई। ठीक है, कुली बेगार प्रथा के निवारण हेतु जो है इन्होंने खच्चर सेना का गठन किया था। इसी के साथ साथ करें अगर बात तो 1824 में भाई इन्होंने डबल लॉक व्यवस्था का जो है क्या करा था, डबल लॉक व्यवस्था को शुरू किया था भाई इन्होंने। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर बात करें कि 1816 में जो है इसी के समय में क्या हुई थी, अल्मोड़ा में जेल की स्थापना भी हुई थी और बद्रीनाथ और केदारनाथ सड़कों का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। यह आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड से परास्त किया था? तो भाई अंग्रेजों ने गोरखा शासकों को परास्त किया था कब? 1815 में। ध्यान रखना, 1815 में इन्होंने परास्त कर दिया था भाई। ठीक है, काफ़ी लंबी लड़ाई चली थी, आंग्लो गोरखा युद्ध हुए थे तो काफ़ी लंबी लड़ाई इसमें चली थी भाई। अगर हम बात करें गोरखों ने जो कुमाऊं पर आक्रमण करा भाई, ठीक है, तो कुमाऊं पर कब करा था इन्होंने? 1790 में आक्रमण करा था। और इसी के साथ साथ इन्होंने 1791 में इन्होंने क्या कर दिया था कि गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। और 1792 में क्या हुआ था भाई कि एक संधि हो गई थी। ठीक है, लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं जिसको हम। ठीक है, जिसके तहत क्या हुए थे, गोरखे यहाँ से चले गए थे गढ़वाल से, लेकिन कुमाऊं पर अधिकार हो गया था भाई। उसके बाद क्या करा था कि जब यहाँ से टैक्स जाना और कर जाना बंद हो गया था भाई, भूकंप आ गया था कहाँ? गढ़वाल में। तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था भाई। खुड़बुड़ा के मैदान में जो है आपका क्या हुआ था, प्रद्युमन शाह मारे गए थे। तो इससे क्या हुआ था कि 1804 के बाद जो है गोरखों ने कहाँ अधिकार कर लिया था? गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 1815 में जो है सुदर्शन शाह के जो है मांग की गई थी भाई अंग्रेजों से। तो कुल मिला के जो है अंग्रेजों ने यहाँ से सुदर्शन शाह के मांग पर क्या कर दिया था, यहाँ से गोरखों को भगा दिया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय के बीज मंगवाए गए थे। तो ये मंगवाए गए थे भाई कहाँ से? चीन से मंगवाए गए थे। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। तो ये की गई थी कहाँ? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अल्मोड़ा से श्रीनगर में। तो जैसा कि मैंने बताया था समय था किसका? ट्रेल का ही समय था भाई इस समय, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा पुलिस थाने जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना है, ये कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था भाई, ऑप्शन सी क्या है, डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1837 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? तो कुमाऊं और गढ़वाल की जो पहली जेल स्थापित की गई थी भाई, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 1816 में जो है ये स्थापित की गई थी भाई, टेल के समय में। चलिए, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? ठीक है, तो ये भारी भूस्खलन जो हुआ था भाई, ये हुआ था किसके समय में? ये वर्ष जो है 1880 में ये भारी भूस्खलन हुआ था भाई। ठीक है, इस समय जो समय था 1880 में, ये था रैमजे का। ठीक है, रैमजे का समय था, ये आपने ध्यान रखना है। तो रैमजे के समय में भी आपके क्या हुई थी, हिल साइड सेफ्टी कमेटी की भी स्थापना हुई थी। कब? 1867 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा भाई आपका ब्रिगेड बंदोबस्त है। ठीक है, ब्रिगेड बंदोबस्त 1800 आपका क्या 63 से 73 तक का इसी के समय में लगा था। ब्रिगेड बंदोबस्त यानी वैज्ञानिक पद्धति से पहला बंदोबस्त लगा था भाई। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, रैमजे ने जो है तराई इंप्रूवमेंट फंड की भी स्थापना करी थी भाई 1883 में। ठीक है, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ भाई आपका। इसके अलावा मार्शल लॉ भी लागू हुआ था भाई इसके समय में, 1857 में मार्शल लॉ लागू हुआ था। और ख़ास बात रखना भाई याद कि 1874 में, ठीक है, आजकल जो है करंट में है ये, 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था भी इसी के समय में शुरू की गई थी, जो कि अभी वर्तमान में समाप्त हो रही है भाई धीरे धीरे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खलंगा में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, ये नेतृत्व किया था भाई किसने? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, ये किया था आपका मेजर जनरल
जेलेप्सी ने किया था भाई। इसकी आपकी एक प्रतिमा, यानी आपकी प्रतिमा है वहाँ पर, मूर्ति है भाई एक, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज का वर्णन किसने किया है? तो ये हाथ से बने कागज का जो वर्णन किया है भाई, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वाल्टन ने किया है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट गिरिवेशन कमेटी का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गिरिवेशन कमेटी का जो गठन किया गया था, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1921 में, ठीक है। और इसी समय जो है 1921 में ही क्या हुआ था भाई, उत्तराखंड से जो है आपका क्या कुली बेगार प्रथा का भी अंत हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। कुली बेगार प्रथा का जो है आपका 13-14 जनवरी को इसी समय, मतलब तो ये कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था किसके नेतृत्व में? बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसी के बाद जो है बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली थी, ठीक है, कुमाऊं केसरी कहो या कूर्मांचल केसरी कहो। और फिर इसके बाद बद्रीदत्त पांडे को जो है बरेली जेल में डाल दिया गया था, और वहीं इन्होंने 1937 में क्या करा था भाई, कुमाऊं का इतिहास लिखा था, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर जो अपना आधिपत्य स्थापित किया था भाई, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 27 अप्रैल 1815 को इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड में जो है वन पंचायतों का गठन किया गया था भाई, कब ये किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1931 में किया गया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक कब नियुक्त हुआ था? तो हेनरी रैमजे जो कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ था भाई 1856 में ये नियुक्त हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है ना अपील, ना वकील, ना अपील, ना दलील? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया भाई किसके लिए कहा गया है ये, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि किसके लिए? विलियम टेल के लिए कहा गया है भाई। चलिए अगला है, कुमाऊं भाबर खेतीहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी भाई कब? 1906 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो उत्तराखंड में जो सती प्रथा का जो समापन किया गया था भाई, ठीक है, ये किया गया था कब? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है, किसके समय में? 1929 में अगर हम बात करें समय, ठीक है, जो समय इस समय चल रहा होगा वो आपका किसका? विलियम टेल का ही इस समय होगा, ठीक है। तो विलियम टेल के समय में ही ये सती प्रथा का अंत हुआ था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? ठीक है, तो कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे ये पूछ रहा है भाई, तो ध्यान रखना कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, लूसिंगटन। और अगर बात करें लूसिंगटन की जो समाधि है भाई वो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है, ध्यान रखना, नैनीताल में इनकी समाधि है, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट गिरिवेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो ये रहे थे भाई पी विंडम, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, कौन थे? हेनरी रैमजे थे भाई, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई, जो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था इसमें हेनरी रैमजे ने कौन सी सेना का गठन किया था भाई, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी भाई कब? 1914 में इनकी स्थापना हुई थी। और जबकि अगर बात करें भारत में ये 1916 में हुई थी भाई, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो ध्यान रखना बाल गंगाधर वाली तिलक ही होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर क्या हुई थी? आपका बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ पर की थी 1914 में, ठीक है। तो इसीलिए आपका कई बार ये भी कहा जाता है भाई कि ये बद्रीदत्त पांडे वाली होम रूल लीग है, छलिया बुढ़िया वाली जो नहीं है, ठीक है, ये भी आपका कथन कहा गया है इसी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेहरी राज्य प्रजामंडल की
स्थापना हुई थी। तो टेहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी भाई, कहाँ ये हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। कहाँ हुई थी? आपका देहरादून में हुई थी भाई, ध्यान रखना, देहरादून के चक्कूवाला में, ठीक है, चक्कूवाला में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता भाई ये की थी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन क्या, बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। बद्रीदत्त जोशी ने ये अध्यक्षता की थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टेहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना भाई, टेहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 23 जनवरी 1939 में ये की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है। तो उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है ये जयानंद भारती हैं भाई, और ये संबंध कई बार इसका आता है, तो ध्यान रखना शिल्पकारों से, ठीक है, शिल्पकारों से भी इसका संबंध है भाई इस आंदोलन का। चलिए अगला क्वेश्चन है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी भाई, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1901 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों का गठन हुआ था? तो ये हुआ था भाई कब? 1839 में हुआ था, ठीक है, और 1840 में जाके जो है क्या हुआ था कि पौड़ी का निर्माण हो गया था भाई, ठीक है, पौड़ी जिले का निर्माण हो गया था इसी के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये भाई किसने की थी? ये की थी ज्योतिराम कांडपाल ने, ठीक है, किसने की थी? ज्योतिराम कांडपाल ने की थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये वन समस्याओं के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये कब मना किया था भाई, ये पूछ रहा है भाई, तो ध्यान रखना भाई ये मना किया था कब? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। तो ये स्थान था भाई पेशावर में, ठीक है, पेशावर पाकिस्तान के जो है किस्सा खानी बाजार में ये क्या हुआ था कि उसी समय महात्मा गांधी का 1930 में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला था भाई, ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा। तो इसी के दौरान जो है खान अब्दुल गफ्फार खां जो है एक आंदोलन कर रहे थे जिसको लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं भाई। तो यही वो जो आपके क्या थे निहत्थे पठान थे भाई, इन्हीं पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था किसने? वीरचंद सिंह गढ़वाली ने, और बाद में इनको जेल डाल दिया गया था और जिसकी पैरवी की थी किसने? वेलिस्टर मुकंदी लाल ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था भाई ये हुआ था कब? 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था, ध्यान रखना। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में ये अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है जयदत्त जोशी द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी भाई कब? 1870 में ये डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 ईस्वी के रोलर एक्ट के विरोध में आंदोलन किया था। तो 1919 के रोलर एक्ट आंदोलन, इसके आंदोलन एक्ट के विरोध में जो आंदोलन किया था भाई ये किया था किसने? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। जीबी पंत ने जो है ये विरोध किया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई किसने? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 1937 में की थी किसने? आपका शांतिलाल त्रिवेदी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं के बारादोली की संज्ञा दी गई है। तो कुमाऊं के जो बारादोली की संज्ञा दी भाई किसको? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सल्ट को दी गई है। और ये संज्ञा दी थी किसने? महात्मा गांधी ने, ठीक है, किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
भवाली सेंटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो भवाली सेंटोरियम की स्थापना हुई थी भाई, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1912 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई किसने? कालू मेहरा ने। ठीक है, जो कि चंपावत से संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ था भाई कि इनको एक पत्र भेजा था। ठीक है, जो उस समय अवध के नवाब थे भाई वाजिद अली ने पत्र भेजा था, लेकिन इनसे पहले पत्र जो है सुदर्शन शाह को भेज दिया गया था, लेकिन उन्होंने 1857 की क्रांति में मना कर दिया था भाई शामिल होने थे, क्योंकि भाई उन्हीं अंग्रेजों के तहत ही तो भाई सुदर्शन शाह को क्या मिली थी? टेरी की जो है आपकी टेरी प्रजा, कुल मिला के टेरी राज्य मिला था भाई। ठीक है, तो भाई उनके खिलाफ वो खड़े नहीं हो सकते थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो कालू मेहरा ने क्रांतिवीर संगठन की स्थापना करी थी, ध्यान रखना आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा की स्थापना तो ये की थी भाई किसने? ये पूछ रहा है किसने की थी? तो ये की थी भाई किसने? सत्य प्रसाद रतूड़ी ने की थी, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, कहाँ की थी? पौड़ी में की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 में संपन्न हुआ था। तो 1919 में जो ये संपन्न हुआ था भाई तीसरा अधिवेशन, ये हुआ था कहाँ? कोटद्वार में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कोटद्वार में। और बद्रीदत्त जोशी, ठीक है ध्यान रखिएगा, क्या बद्रीदत्त जोशी जो है इसके अध्यक्ष रहे थे भाई। जोशी ध्यान रखना, कभी कभी बद्रीदत्त पांडे हो जाता है भाई कहीं भी। ठीक है, ऑप्शन में। चलिए, और आज का जो अंतिम प्रश्न है, वर्ष 1926 में किस संस्थान का विलय ठीक है, किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हुआ था? तो ये हुआ था भाई किसका? आपका इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये हुआ था किसका? आपका कुमाऊं परिषद का। ठीक है, किसका हुआ था? कुमाऊं परिषद का जो है ये विलय हो गया था। और इसका विलय जो हुआ था, ठीक है, ये विलय हुआ था कहाँ हुआ था? ये रानीखेत में हुआ था भाई। ठीक है, रानीखेत के गनियातोली में, ध्यान रखना है, रानीखेत में हुआ था ये विलय। और इसकी उस समय जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे आपके कौन? वेलिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, वेलिस्टर मुकुंदी लाल उस समय कुमाऊं परिषद के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो हमारी जो सीरीज आई थी 25वीं, तो 25वीं सीरीज में एक क्वेश्चन क्या हुआ था भाई? गलत हुआ था। तो उसमें आपने ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन जो था पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ध्यान रखना भाई, पोलो में जो खिलाड़ी होते हैं भाई वो होते हैं कितने? 4। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन ध्यान रखना इसमें 7 हो गया था भाई। तो ये वाटर पोलो में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना किस में होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं भाई 7। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करें भाई।